हेमंत, नींद नहीं आ रही होगी ना, दवाई खा लो। हाँ अभी मैंने कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है, आ जाएगी नींद। अरे जरूरत कैसी नहीं है, सुबह उठ के इतने काम करने हैं, परेशानी तो है ही, लेकिन ऐसे थोड़ी नींद आती है। चलो जल्दी से दवा लो। शुक्रिया आपका। आप भी कहाँ जा रही हो? ओ, मैं आप जा रही हो घर छोड़ के? आप ही खुदा के लिए होश में आए। हेमंत मत रोक, मुझे जाने दे। मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। आहिस्ता बोल। भाई अम्मा में से क्यों उठ गया ना तो कोहराम बर्पा हो जाएगा। और ये जो आप करने जा रही हैं, ये ठीक है? मेरे पास बहस का वक्त नहीं है, जाने दे मुझे। आप ही मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हेमंत क्या हो गया? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब अभी नहीं है अब घर में। मैं यहाँ रुकी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होगी आप ही, जिंदगी इससे बर्बाद होगी जो करने जा रही है। ना जल्दी करो, सामान रख लिया तो फिर देर किस बात? आप ही नहीं जाओ, आप ही खुदा के लिए मत जाओ। आप ही खुदा के लिए मत जाओ। अम्मा जल्दी उठो। अम्मा क्या हुआ? असगर अली आ गया? नहीं अम्मा, वो नैना को। क्या हुआ नैना को? नैना चली गई अम्मा। कहाँ चली गई? जवाद के साथ घर छोड़ के चली गई। क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ अम्मा। नैना हाय मैं मर गई। कहाँ गई नैना? अम्मा वो जवाद के साथ मोटरसाइकिल पे चली गई। तो तूने रोका क्यों नहीं उसे? अम्मा मैंने बहुत रोका लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हाय, जाके भाई को जगा जल्दी से। यार नैना तूने ये क्या किया हमारे साथ? और जवाद तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाई क्या? सोने दो भाई, उठो भाई। अरे एक मतलब समय में नहीं आता, सोने दो, थका हुआ हूं। भाई उठ जाओ भाई, नैना चली गई। दरवाजा खोलो, दरवाजा तो खोले भाई, मेरी बात सुने। अरे राहील दरवाजा खोल, हम लुट गए। ठीक करता हूं मैं। हो गई। अरे नैना घर छोड़ के चली गई, भाग गई तेरी बहन। क्या अम्मा शोर क्यों डाला वो तूने? अरे हमारी दुनिया लुट गई और तू पूछ रहा है क्या हुआ? पर अम्मा पता तो चले हुआ क्या है। अरे नैना भाग गई है जवाद के साथ, घर छोड़ के चली गई है। नैना जवाद के साथ भाग गई है? कब? कहाँ? अभी भाई, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। इस जवाद की तो मैं पीछे जाओ। अरे राहील भाई राहील सुन तो,
भाई क्या कर रहे हो? आइए बल्कि अरे नहीं, अरे नहीं भाई, डालूंगा जवाब को नैना को मैं। छोड़ इसे, मैं कह रही हूँ छोड़ इसे। ये मत छोड़ दे मुझे, मैं खुदा का वास्ता छोड़ दे मुझे उनके टुकड़े करने दे। तेरा बेटा राहिल बेगैरत नहीं है। अरे छोड़ ये सब कुछ, जा उसके पीछे, मुझे नैना ला के दे जहाँ से मर्जी। मगर अम्मा, अरे मगर कुछ नहीं, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे जहाँ उनके अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी से जाएं उनके मैं पीछे। चाहता हूँ मगर छोड़ मेरी टुकड़े करके लाऊंगा मैं। हौसले से। अरे नैना तुझे अल्लाह पूछे तूने हमारे साथ क्या किया नैना। अरे नैना हमें उजाड़ के चली गई, तू हमें बर्बाद करके चली गई। अल्लाह पूछे तुझे। वो संभाले खुद को, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। तो भाई जवाद के घर जाना था ना? गया था मैं, मुंह मारी हुई उसके भाई से, दिल कर रहा था गर्दन काट डालूं उसकी मैं, फिर उसके कजन वगैरह अंदर से निकल आए, इसीलिए वापस चला आया मैं। अरे तो पूछना था ना कि नैना कहाँ गई, वो जवाद उल्लू का पट्टा कहाँ लेकर गया उसे? अरे पूछा था अम्मा, उनको तो खुद कुछ नहीं पता, कह रहे हैं वो भी कल रात से जवाद को ढूंढ रहे हैं। बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब पता है उन्हें, वो आपस में मिले हुए। अम्मा ऐसा करते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं। अरे दिमाग चल गया है तेरा? पुलिस में रिपोर्ट कराने का मतलब है कि इश्तिहार लगवा दूं, सबको बता दूं कि सुल्ताना की बेटी भाग गई है, वो भी अपनी मर्जी से। भाई सही कह रही है अम्मा, पुलिस में खबर देने का मतलब है सारे मोहल्ले सारे शहर को खबरदार करना। क्या किया तूने नैना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसे कर सकती है हमारे साथ। तो अम्मा अब क्या करें भाई, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। हाँ तो क्या हम चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सोच रहा हूँ आज अपने दोस्तों को लेकर जवाद की तरफ चला जाऊं और उठा लो वहां से किसी को। भाई अरे क्या हो गया है, तेरे दिमाग में कोई ढंग की बात नहीं आती? अरे अम्मा, जब उनके घर का कोई बंदा हमारी तरफ होगा ना तो खुद ब खुद जवाद नैना को घर छोड़ के जाएगा। हाँ तू ले आ वहाँ से बंदा उठा के, और वो चैन से बैठे रहेंगे, है ना? तो नैना को भी तो लेके जवाद भगा के। अरे क्यों भूल जाता है कि तेरी बहन खुद गई है अपनी मर्जी से? अरे अम्मा बस कर दे, सारी रात का जगह हूँ, मगजमारी कर रही है तू, मेरे मुंह मत लग, जो तेरे दिल में आता है ना कर वो तू। लेकिन एक बात तुझे बता दूं मैं, जहां मुझे वो दोनों मिल गए ना, मौके पे ही काट डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं उनको मैं, बेगैरत कहीं के। पता नहीं अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या होगा ऐमन, क्या बनेगा? अम्मा मैं अब्बा को फोन करूं? अरे उसका क्या ताल्लुक इस घर से? वो तो मुझे तलाक देके दफा हो गया यहाँ से, उसका क्या ताल्लुक, उसका क्या वास्ता यहाँ से, वो क्या करेगा? कुछ भी हो अम्मा, आप ही बेटी हैं अब्बा की, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना वो। अरे जब तलाक नहीं दी थी उस वक्त उसने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेगा वो? अच्छा जा जाके फोन कर, उसे बता कि उसकी बेटी ने क्या गुल खिलाया, हमारे मुंह पर कालक बल्कि चली गई है वो। अच्छा अम्मा आप संभालें अपने आप को, मैं अभी फोन करती हूँ अब्बा को। हाय नैना, तूने क्या किया? तूने जरा ना सोचा हमारे बारे में। हाँ क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे अब्बा। हाँ क्यों उठाएगा फोन, उससे अब हमारा ताल्लुक क्या रह गया है? मेरे मुंह पे तो तलाक मार के चला गया वो, उठा रहा को उसके नाज नखरे, कहाँ परवाह रहेगी हमारी उससे? अरे उठ गया, इतनी आवाजें दी तुझे, तेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही? अच्छी है तेरी गैरत। हम औरतें क्या क्या करें,
इधर पता किया उधर पता किया, बाकी तो तू ही करेगा ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? गया तो था मैं, सारी रात जागता रहा, दौड़ता रहा इधर से उधर। थाने जाने से तमाशा लगेगा, जवाद के घर वालों के पास जाकर लड़ो तो तुझे लगता है इससे कोई बात नहीं बनेगी। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? अरे मुझे क्या पता कहाँ भाग के गई है वो जवाद के साथ। तो क्या करें, इसी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे रह गया? अरे सोचा है भाई, मैंने इस बारे में भी सोचा है। क्या सोचा है? अरे मुझे भी कुछ बता दे, क्या सोचा है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को क्या कहूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी कि जवान जहां लड़की कहां दफा हो गई, कहां मर गई। अरे मर जाती तो लाश दिखा देती उन लोगों को। अरे मैं इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, जितना शोर करेगी ना उतना ही गन हमारे ऊपर उछलेगा। खामोशी में ही बेहतरी है, हल्के हो जाओ। क्या क्या मतलब खामोशी? अरे कोई सूरत नहीं रहेगी, बस चुप करके बात दबा जा। लेकिन भाई ये कैसे मुमकिन है? अरे यार कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, कहीं चली गई है वो फैसलाबाद वाली बिट्टो खाला की तरफ चली गई है। अरे ऐसे कैसे कोई मान लेगा? कोई मजाक है? अरे दुनिया माने ना माने, जो गुल उसने खिलाए हैं, कोई ना कोई झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा ना। एक तो अब्बा ने तलाक देके तेरा दिमाग खराब कर दिया, और जो रहा सा था ना नन्ना मुन्ना छोटा सा, वो नैना के भाग जाने से वो भी खत्म हो गया। अब मैं जैसा कह रहा हूँ ना वैसे करती जा, बोल दे सबको, बता दे सबको, नैना बिट्टो खाला की तरफ फैसलाबाद गई हुई है। बात आती नहीं है, मशवरे सुन लो इनके। देखा तूने, देखा कैसे मेरी बेइज्जती करके गया, कैसे मेरे जख्मों पे नमक छिड़का इसने। अम्मा जो भाई कह रहे हैं इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। क्या कह रही है तू? और एक बात सुनो अम्मा, माएँ तो अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर लेती हैं, और तुमसे हमारा अब्बा ही नहीं बर्दाश्त हुआ। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। अम्मा खाने को कुछ नहीं है, दाल चावल आटा सब कुछ खत्म हो गया। फोन किया तूने अपने अब्बा? बहुत बार कर चुकी हूँ, अब्बा फोन ही नहीं उठा रहे। लो भला ये क्या तरीका हुआ? तलाक मुझे दी है, तुम लोग का क्या कसूर? तुम क्यों भूखे बैठे रहो? उसे पता नहीं है कि वो लाता था तो घर का चूल्हा जलता था। अब क्या करेंगे? क्या करना है अम्मा? तू चल, मैं देखती हूँ, सोचती हूँ क्या करना है। जा तू। हाँ, पैसे कहाँ गए? अल्लाह, पैसे कहाँ? इतने सारे पैसे थे। हाँ, पैसे 1 रुपया भी नहीं, तो अच्छे खासे पैसे थे, किसी को पता भी नहीं था। बॉन्ड, बॉन्ड भी नहीं है। अरे ऐमान, ऐमान, या अल्लाह, ये नैना ले गई, सब ले गई, अरे बर्बाद कर दी। ऐमान, ऐमान, अरे ये देख तेरी बहन सब ले गई,
सारे पैसे ले गई, कुछ बॉन्ड्स रखे थे, कुछ पैसे रखे थे बचा बचा के, मनूस ले गई। माँ आपने सही तरह से देखा ना? अरे सही क्यों नहीं देखूंगी, इतनी बुढ़ी भी नहीं हो गई, हर दूसरे रोज चेक करती हूँ, वही होते हैं ये कल, हाँ बस कल के कल ही ले गई। खुदा हरत करो जो नैना तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। अब क्या करेंगे? हाँ माँ, मैंने आप ही को देखा था, आपने जो जेवर बनवाए थे। गई, कहीं सोना तो नहीं ले गई? चल 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 अंदर चल देख। या अल्लाह, सोना ना ले गई हो। एमन अगर सोना ले गई हो ना तो समझ ले कि हम तो मर गए, तू और तेरा भाई और मैं, हम तो मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। दुआ कर गई हो, खुदा करे इसको पता ना चला हो। यही तो रखा था डब्बा मैंने। हाँ ये पड़ा। या अल्लाह, हाय एमन डब्बा तो खाली लग रहा है मुझे। हाय अल्लाह, बर्बाद हो गए, ले गई, सब ले गई, हमें बर्बाद करके चली गई, सोना भी ले गई, इज्जत भी ले गई, तेरी बहन ले गई, सब कुछ। अब क्या करेंगे? मत रोए अम्मा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बाहर में गई मेरी तबीयत, तेरे बाप ने बात दिया था, ये तो हमें जिंदा दरगोर करके चली गई है। टका टका जोड़ के तो जमा किया था, तुम मनूस नगोड़ मालियों के तुम्हारे लिए इकट्ठा किया था कि तुम्हें जहेज में दूंगी, अब मैं कहाँ से लाऊंगी? तेरा भाई और मैं, तू कैसे रहेंगे? मुझे बचाना मेरे अल्लाह। अम्मा संभाले अपने आप को, मत रोए अम्मा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे चुप कर जा, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई हूँ, क्या करूंगी मैं अकेली? संभाले मेरी नैना, खुदा तुझे पूछे क्या कर गई तू? संभाले। अल्लाह जी, एमन खाना ला दे, बहुत भूख लग रही है मुझे। अंग्रेजी बोली है मैंने, बहुत भूख लग रही है, खाना ला दे मुझे। सुना नहीं तूने? भाई खाने को कुछ नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं बनाया? तो क्या करती रही तू सारा दिन? वो तो चली गई, तू तो घर पे थी ना, सारा दिन उसके शौक में बैठी रही, खाने को कुछ नहीं बनाया तूने। कहां से बनाती? घर में कुछ होता तो बनाती ना। क्या मतलब कुछ नहीं? सारा दिन के बाद मर्द घर लौटते हैं तो औरतें ये कहती हैं उनसे। सुन मेरी बात, जो मेरी हथेली पे पैसे रखता था ना, वो मुझे तलाक देकर चला गया यहाँ से, अब कोई नहीं है पैसे देने वाला। तो किसने कहा था लड़ो अब्बा से? अब्बा को गुस्सा दिला 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 कर उससे तलाक ले लिया अपने लिए। अरे ये भी नहीं सोचा घर का क्या बनेगा, कहां से कमाएंगे, खाएंगे कैसे, कुछ सोचा तुमने? भाई अरे यार बहुत भूख लग रही है। अरे क्या बीच में बोली जा रही हो, चुप करो। अरे एक बात सुनो अम्मा, माएं तो अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर लेती हैं, और तुमसे हमारा अब्बा ही नहीं बर्दाश्त हुआ। हाँ ठीक है, बस ठीक है, एक तू सही एक तेरा अब्बा सही, मैं ही गलत हूँ। अम्मा बात सुन, वो जो रोज पड़ोसी कुछ ना कुछ मांग के ले जाते ना हमारे घर से, उनकी तरफ जा और कुछ लेकर आ। तू भी किसी काम की नहीं है, ये नहीं सोचा कि भाई जब रात को थका हुआ घर वापस आएगा तो खाएगा क्या। जा लेकर आ कुछ मेरे लिए। जी भाई, मैं लेके आती हूँ। तो जा ना, किसने रोका तुझे? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, फालतू का। ये क्या है? क्या है ये? भाई पड़ोसियों के यहाँ से यही मिला है, थोड़ा सा अम्मा को दिया और बाकी आपके लिए लाई। तुझे क्या लगता है इसमें पेट भर जाएगा मेरा? बोल। बाकी सब लोग सो गए थे। अम्मा का तो दिमाग खराब हो गया तलाक की वजह से, ऊपर से नैना ने जो चांद चढ़ाया। पर मैं जब भी घर आऊं ना, खाना मुझे तैयार मिलना चाहिए, और अब ये तेरी जिम्मेदारी है, समझी? जी भाई।
और अगर आइंदा मुझे खाना टाइम पे ना मिला और पूरा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेने आ रही होंगी कि बहू अपने मेके कैसे गई, क्यों गई और कब गई। ये ले जैसे, और अभी के भी धो देना। पूछेंगे तो आप क्या देना। तुझे पता मुझे गंद पसंद नहीं है। जी अम्मा। राहिल ने खाना खा लिया? जी। हाय हाय, ये जरा ऊंचा करना, ऊंचा करना। अरे ये तो क्या से क्या हो गया कहानी में। हाय हाय, शकीला की कहानी तो कुछ से कुछ हो गई। अम्मा, दूसरे में जाएंगी। अरे इसमें अलमारी कब आई? किचन में जाएंगी। अम्मा, हाँ हाँ, क्या है? पर अम्मी, सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने का क्या करना है? 2 घड़ी माँ को चैन से टीवी ना देखने देना। हर वक्त सर पे सवार रहना। खत्म हो जाए ड्रामा फिर बताती हूँ। चल जाए यहाँ से। अच्छा सीन चल रहा है। मुझे तो पहले ही पता था ये होगा। अच्छा किया वैसे।
रात को घर आओ तो खाना नहीं है, सुबह घर से जाने लगे तो खाने को नहीं है। आखिर कौन देगा खाना? किधर है ऐमन? तेरे बाप की तरफ गई है, शायद नैना का वही पता कुछ करे कि कहाँ गई है वो। अच्छा, अरे चल तू ही दे दे खाना मुझे। कहाँ से दूं खाना भाई? कुछ होगा पकाने को तो पकाऊंगी ना। अरे यही तो पूछ रहा हूं मैं, कौन लाएगा पकाने को? तेरे बाप ने तलाक दे दी है मुझे, बेटी का फोन भी नहीं उठा रहा, वही कमाता था तो पका लेती थी। अरे अब्बा ने तलाक दे दी है, पहले वो कमाता था, तो क्या अब इस घर में रहने वाले सारे भूखे मरेंगे? अच्छा तू जाके कुछ ले आ, मैं पका देती हूँ। अरे वाह भाई वाह, क्या मतलब है तेरा अम्मा? पहले अब्बा इस घर की चाकरी करता था, अब मैं करूं? बात सुन अम्मा, 100 काम होते हैं मुझे, और सबसे बढ़कर ये औलाद हूं तेरी, खाना पिलाना फर्ज है तेरा मुझे। भाई मुझे देख अम्मा, ये अब्बा की जिम्मेदारी का टोकरा ना मेरे सर पे रखने की कोशिश ना कर। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जब रात को आऊं ना तो खाना तैयार मिलना चाहिए मुझे। मेरा भी जो हक था वो लूट लाट कर चलेगी तेरी बेटी, और तू मुझे भूखा रखना चाह रही है, और चाह रही है कि अब्बा की जगह मैं पालना शुरू कर दूं तुझे और तेरी बेटियों को। पागल हूं मैं क्या? रात की परवाह नहीं है, खुद चने पे चने खाई जा रही है। खाए जा खाए जा खाए जा। तुम्हारी माँ को सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला? देखिए वो खबरदार, जो तुमने या तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे घर में से किसी भी बंदे ने मेरे घर की तरफ आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। कौन? जी मेरा नाम एमन है। एमन, तुम असगर की बेटी हो ना? जी मुझे वो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी माँ को सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला? देखिए वो खबरदार, जो तुमने या तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे घर में से किसी भी बंदे ने मेरे घर की तरफ आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती? असगर ने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी है, उसका कोई रिश्ता नहीं बनता अब। और जो तमाशा तुम्हारी माँ ने लगाया था ना मेरे घर पर, उसका बदला मैं तुमसे नहीं लेना चाहती। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ, और खबरदार आज के बाद यहाँ आने की कोशिश की तो। हाँ दिखा, हाँ ठीक है, बेच दे। और सुन, सीधी घर वापस आइयो,
इधर उधर ना चली जाना कहीं। सामान लेके वापस आ जाऊंगी। हाँ, और वो ऐसा करना कि वो खाला रशीदा घर चक्कर लगा लें। हो सकता है तुझे कहीं किसी के घर काम ही लगवा दें। इसराइल से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, किसे जोगा नहीं, तुझे ही कमाना पड़ेगा अब। लेकिन अम्मा मेरा कॉलेज। पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया क्रैक जैसी। कॉलेज क्या, घर में खाने को रोटी नहीं है, तुझे कॉलेज की पड़ी हुई है। बस बहुत पढ़ लिया, अब जाके कमाने की सोच, चल जा जा। जी सीन ही निकाल दिया सारा इसकी बकवास ने। हाय हाय, कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है? बता मुझे। थोड़ी सी मैंने भेजा था जरूरी काम से। तू चुप कर अम्मा। अगर अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी नैना वाली हरकतें करती फिरेगी और मैं देखता रहूंगा। भाई मैं तो वो, अरे छोड़ इसे भाई, मैंने भेजा था। देख देख अम्मा, कैसे दुपट्टा उतरा मैं इसका। अरे काट के रख दूंगा मैं तुझे। नैना वाली कोई हरकत नहीं करने दूंगा तुझे मैं। ये बात याद रखना, अगर तूने कोई भी नैना वाली हरकत की ना तो काट के रख दूंगा मैं तुझे। भाई मैं तो वो, बस। और एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, तू आइंदा तू जब भी घर से बाहर निकलेगी नजरें नीची होनी चाहिए तेरी, ताकि मोहल्ले वालों को पता चले तू एक गैरतमंद भाई की बहन है, समझी? जी भाई। मैं देख क्या रही है खाने में, जल्दी से खाना बना, भूख लगी है बहुत जोर की। ला दे मुझे। क्या दाल चावल ले आई है? मुर्गी ले आती थोड़ी सी, फिर बक बक करेगा। बस दर्द ही दर्द जगे हैं, जख्मों के फूल खिले हैं, खिल गए हैं। जा रहा हूं मैं, डब्बू का मैच है, दरवाजा बंद कर लेना अच्छी तरह से। तू फिर से जा रहा डब्बू खेलने? बाज नहीं आया तू? अरे जा, कोई बहन का पता लगा, कोई जवाद के पीछे जा। कहाँ गए हैं वो लोग? किया था पता, कोई खबर नहीं है जवाब की। और तू भी वही बोलना अम्मा जो तय हुआ था, तो वो फैसलाबाद वाली खाला की तरफ गई है। वो तो मैं बता रही हूँ सबको, लेकिन फिर भी देखना, औलाद है मेरी और तेरी भी बहन है, ऐसे कैसे भूल जाए? तो उसने कौन सा हमें याद रखा, ख्याल किया उसने तेरा, इस घर की इज्जत का? सारे घर की इज्जत को लात मार के चली गई वो। बात सुन अम्मा, अगर यही लक्षण रहे ना तो वो जो अंदर बैठी है ना वो भी भाग जाएगी किसी के साथ। ये लो, देखती रहो टीवी, देखती रहो टीवी, और कोई काम नहीं है तुझे। आ, दरवाजा बंद कर ले। मनोज कहीं का, बिल्कुल असगर अली पे क्या है, मुझसे तो कुछ ना लिया इसने, मेरे टीवी ड्रामों के पीछे पड़ा रहता है हर वक्त। तफावत देखूंगी, देखूंगी, जरूर देखूंगी। आवाज तो ऊंची कर लो। एमन, जी भाई। कहाँ जा रही है तू? भाई वो ट्यूशन पढ़ाने का इश्तिहार था, वहीं जा रही हूँ। चादर अच्छी तरह ओढ़ ले।
और बात सुन, सीधी जाना और सीधी घर वापस आना, और जब बाहर जाओ ना नजरें नीची करके, कहीं इधर उधर नहीं देखना। सारा शहर सारा मोहल्ला तेरे भाई को जानता है। आप बेफिक्र हैं भाई। तो बस ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी। ठीक है। वो कुछ कहना चाह रही हैं आप? मामा चाचू कह रहे हैं एक्शन खाने जाना। बेटा आपकी नई ट्यूटर आई है ना, पहले आप इनसे पढ़ेंगे उसके बाद जाना। मामा प्लीज। देखो बच्चों, मामा ठीक कह रही हैं, तुम लोग पहले पढ़ लो, इतनी देर में मैं भी काम कर लेता हूँ और फिर फ्री होके सब चलते हैं। ओके? जाओ बैग्स लेके आओ जल्दी। एक्सक्यूज मी। आए मैं आपको पढ़ाने की जगह बता दूं। ये है। बहुत खूबसूरत घर है आपका। बस बच्चों के पापा को हर काम में परफेक्शन चाहिए होती है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो लेदर आइटम एक्सपोर्ट करते हैं, मोस्टली तो वो आउट ऑफ कंट्री ही होते हैं। जी। हेलो। अरे आप, अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। दैट्स वेरी नाइस। ये एमन है, बच्चों की नई ट्यूटर हैं। नाइस टू मीट यू। मेरी बीवी की वजह से आई होप आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जी, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी और केयरिंग है। हमें तो 10 साल में पता नहीं लग सका, आपने एक दिन में पहचान लिया। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। आप भी बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। शुक्रिया। तुमने या तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे घर में से किसी भी बंदे ने मेरे घर की तरफ आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती? असगर ने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी है, उसका कोई रिश्ता नहीं बनता अब। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ और खबरदार आज के बाद यहाँ आने की कोशिश की तो। बस दर्द ही दर्द जगे हैं, जख्मों के फूल खिले हैं, खिल गए हैं। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया शालिम साहब, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए, अगर आप मुझे वाकई अच्छा इंसान समझती हैं तो साहब नहीं, सिर्फ सारे। वैसे मैंने मौलवी साहब से पूछा है। क्या पूछा है तूने? यही तलाक के बारे में। वो कहते हैं गुस्से में तलाक नहीं होती। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे अम्मा? तो इस तरह ये हमारा सामान उठा के गली में डाल देंगे और रात कहाँ गुजारेंगे हम? देखिए बरगद साहब, ज्यादती कर रहे हैं आप। ज्यादती तो तब करता जब ये सारा सामान भी रख लेता। जिसकी